रात में कुछ ऐसा हुआ, मेरे दोनों पैरों की उंगलियां आपस में मिल गई और कुछ ऐसा होना शुरू हुआ, विचित्र आसन जैसी, विचित्र मुद्राएं जैसी होनी शुरू हुई। आधी रात में नींद खुलने के इस अद्भुत कारण से मैं परेशान सा हो गया। मेरी समझ में नहीं आया मुझे क्या हो रहा है। मैं घबरा गया। हमारे लखनऊ के मित्र, क्या जवाब दे दूं? कहीं गुरु ने पकड़ लिया है उनको, कहीं गुरु ने चुन लिया है। गुरु कौन? हमने कल ही गणेश चतुर्थी मनाई है। उस चतुर रथी को जरा जागने तो दो। चतुर्थी, चतुर अर्थी, वो अर्थ बताने में भी चतुर है और चतुर रथी भी है, इसीलिए उनकी हम चतुर्थी मनाते हैं। कल ही मनाई है और आज तो पंचमी है, रात में ही काम कर दिया उन्होंने। गुरु चतुर्थ है, वो तृतीय नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उस संगम है, मिक्सिंग है उसके अंदर। आपको चुन लिया है और जब वो चुन लेता है तो रथ की सवारी करता है, बागडोर संभालता है। आपके रथ की बागडोर संभाल ली ना, और क्या चाहिए? जब वो बागडोर संभालता है तो सबसे पहले वो आपके अंगों को तोड़ता और मरोड़ता है। ये हनीमून के सीन पुरुषों के साथ भी होते हैं। आप पुरुष नहीं हैं, आप स्त्री नहीं हैं, आपके पास ये जो अद्भुत तन है, ये किसी की प्रेयसी है। जब उसको पसंद आता है तब वो उस रथ को, इस तन रूपी रथ को शुद्ध नहीं करता, विशुद्धतम रूप में लेकर के आता है। मैं योग से जोड़ता हूं, आपके योग की शुरुआत हो गई। आप अपने आप को तो धन्यवाद दें ही, अहोभाव से लें। आप चुन लिए गए हैं, इतना क्या कम है। और जब वो चुन लेता है तो किसी भय की जरूरत नहीं है, थाम लिया गया आपको। और जिसने भी थामा है, याद रखें, वो धरती पे सशरीर रहता है और आपको इसी शरीर के अंदर अपनी अनुभूतियां देता है। बताने वाले यदि कोई हो ही ना हो, यही तो बुद्धों ने, महापुरुषों ने, उन योगियों ने करुणा कहा है, कृपा कहा है। वो अकारण बोलते हैं, किसी के बुलाए से नहीं बोलते। यदि कोई पूछता है तो वो समझते हैं जवाब देना उचित है, तो वो कितना भी रोकें, उनकी वाणी मुखर होती है। उनको बोलने के लिए शब्द ढूंढने नहीं पड़ते, शब्द अपने आप निकलते हैं। गंगा बहानी नहीं पड़ती है, ये शब्दों की गंगा। आप जैसे सपूत इस धरती पे होने वाले भविष्य के योगी हैं। निसंदेह आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लिफाफा जल्दी जल्दी भी बदल जाता है। और पहले आप क्या करके आए हैं, वो आपकी स्लेट साफ हो गई है ना, अब वो पुनः स्लेट उन स्मृतियों को जगाएगी जिनको देख के आप भयभीत हो रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये मुझे क्या हो रहा है। नहीं, आपने बहुत कुछ किया है। अब समय आ गया है आपको दोबारा उठाने का। तो वो शेष कहीं भगवान विष्णु को ही लड़का रहे हैं, उठ जाओ, उठ जाओ। माँ लक्ष्मी यदि नहीं उठा रही हैं तो मैं हूं ना, कहीं वो पूंछ हिलाएंगे, कहीं वो अपना सिर हिलाएंगे, कहीं वो आपकी टांगें हिलाएंगे, कहीं हाथ हिलाएंगे और कहीं गर्दन हिलाएंगे। ये पूरा शरीर शेष के माफिक झूमता है और आपको बहुत कुछ होगा। जो होगा हमसे कहो, पुनः कहता हूं अपने आप से कहो और होने दो।
जो होने नहीं देंगे, बंधवा लेंगे जाकर के, तो याद रखें वो बांधने वाला भी अपना अहित ही करेगा, बांध सकता नहीं है, वो अपना अहित और कर लेगा। कोई भी समझदार इसको रोकने की बात नहीं करेगा। आप उस पूजा और प्रार्थना के विशेष क्षणों में आप प्रार्थना ही कर सकते हैं, प्रभु दया करो। उस चतुर बुद्धि वाले भगवान गणेश की शरण जाओ, जो आपके ही अंदर आपको शब्दों के अर्थ समझा देंगे। वो अर्थ बताने में कुशल हैं, और आपकी बुद्धि जो भी अर्थ बताएगी अभी उसमें गलत भी हो सकता है। कालांतर में यही बुद्धि विशुद्धतम रूप से उन अर्थों को लेकर के आती है जिनको जानने के बाद आप आनंदित होंगे। आह आह और वाह जैसे शब्द आते हैं, मैं किसको कह दूं। यहीं से उपनिषद और वेद निकलने शुरू होते हैं। वेद नाम की कोई पुस्तक है या नहीं मैं नहीं कहूंगा। वेद वो जो इस वेदना के बाद ज्ञान उपजता है, और आप जो कहते हैं, कुछ लिख जाते हैं, जिनको बता जाते हैं, वो कालांतर में वेद बनते हैं, उपनिषद बनते हैं, पुराण बनते हैं। आप होने दीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको।